कैंसर क्या है? ये जानने के लिए मुझे और आपको ज़िंदगी के आगाज़ पे जाना पड़ेगा, मेरी और आपकी ज़िंदगी का आगाज़। सब इंसानों की ज़िंदगी शुरू होती है 2 खलियों से, एक उनके वालिद की तरफ से आता है और एक वालिदा की तरफ से। इन दोनों खलियों से मिलके एक और खलिया यानी सेल बनता है और इस सेल से पूरे का पूरा इंसान बन जाता है। अब ये जो एक खलिया बनता है माँ और बाप के खलियों के मिलाप से, इससे हर तरह के और खलिए, सेल्स और ऑर्गन्स बनते हैं। तो आपके जिस्म के जितने भी मुख्तलिफ निज़ाम हैं, वो सब के सब इस एक वाहिद सेल से बनते हैं। तो इसमें आपका दिमाग भी है, दिल भी है, फेफड़े भी हैं, गुर्दे भी हैं और ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि इंसानी जिस्म सेहतमंद रहे और ज़िंदा रहे। इनका अपना अलग-अलग रहने का मकसद नहीं होता। इसी तरह अगर आप इंसानी माशरे को देखें, तो वो भी बड़ा इससे मिलता-जुलता है। मर्द और औरत के मिलाप से एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ करने के काबिल नहीं होता। लेकिन वक़्त के साथ-साथ बच्चे बड़े होते हैं और हर एक माशरे का एक फ़ाल रुकन बन जाता है। तो कैसे फ़ाल रुकन बनते हैं? कोई पुलिस में चला गया, कोई डॉक्टर या नर्स बन गया, किसी ने फायर ब्रिगेड जॉइन कर ली, कोई फ़ौज में चला गया और फ़ौजी बन गया और कोई शेफ़ बन गया और इस तरह पूरा माशरा चलता है। ये तो हो गया जनाब इंसानी माशरे का एक आम निज़ाम, जिसमें हर शख़्स एक ख़ास किरदार अदा कर रहा है ताकि इंसानी माशरा बच सके और तरक्की कर सके। लेकिन कभी-कभी ये निज़ाम टूट जाता है और आपके यहाँ मुजरिम पैदा होते हैं, जो चोरी करते हैं, जो दूसरों का हक छीनते हैं। इन मुजरिमों का मकसद होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो देना। ये माशरे के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। इंसानी जिस्म में भी कभी-कभी ऐसा होता है। आम तौर पे इंसानी जिस्म में जब सेल और खलिए जो हैं वो बढ़ते हैं तो उनसे सेहतमंद किस्म की ऑर्गन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ पैदा होते हैं। लेकिन कभी-कभी एक एबनॉर्मल नशो-नुमा होती है और उससे पैदा होने वाले मुजरिमाना किस्म के जो सेल होते हैं उनको कैंसर कहते हैं। अब गौर कीजिए कि ये एकदम नहीं होता, ये आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज होता है और ये जो वक़्त है ना एक नॉर्मल सेल से कैंसर बनने का, यहाँ पे कैंसर को रोका जा सकता है। लेकिन पहले चलते हैं वापस हमने इंसानी माशरे की तरफ। हमने देखा कि इंसानी माशरे में हर कोई एक फ़ाल रुकन है और फिर कोई मुजरिम पैदा हो जाते हैं, कोई चोर पैदा हो जाते हैं, लेकिन माशरा इनको पसंद नहीं करता और माशरे के अंदर एक कानून है, जो इनको पकड़ कर सज़ा देता है और इनको जेल में बंद कर देता है ताकि ये माशरे के अंदर ना रह सकें। जेल में बंद करने से पहले इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं, इनकी तफ्तीश होती है, आपकी अदालती कार्रवाई होती है, जज फैसला सुनाता है और फिर इनको सज़ा होती है। इंसानी जिस्म में भी ऐसा ही होता है। जब आपके इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर पैदा होता है, तो आपके जिस्म का जो दिफ़ाई निज़ाम है ना, वो इसको पकड़ के ख़त्म करने की कोशिश करता है। आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि रोज़ाना हमारे जिस्म में सैकड़ों की तादाद में कैंसर पैदा होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कई सौ कैंसर रोज़ाना पैदा होते हैं और हमारे जिस्म का बेमिसाल दिफ़ाई निज़ाम इन सब को खोज लगाकर ढूँढ लेता है और फिर मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। हैरत इस बात पे नहीं कि कैंसर होता है, हैरत इस बात पे है कि कैंसर हमारे जिस्म से बच कैसे जाता है। और जब कैंसर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की बात आए, तो यकीन करें कि हम सब का जिस्म एक सुपर हीरो की तरह है और कभी-कभी तो ये कैंसर को उस वक़्त पकड़ के ख़त्म करता है, जब वो एक वाहिद खुलिया सिंगल सेल बना होता है और मैं और आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं, जिनके ज़रिए से कैंसर से बचाव के लिए हम अपने जिस्म के दिफ़ाई निज़ाम को मज़ीद मज़बूत कर सकते हैं। तिब के मामले में सबसे ज़्यादा रिसर्च और सबसे ज़्यादा तहकीक जो है वो कैंसर पर हो रही है इस वक़्त और उम्मीद है और मुझे इस बात का यकीन है कि आने वाले दौर में बहुत जल्द हम इस पर काबू पा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुनीब ख़ान है। मैं बरतानिया में माहिर अमराज़ सरतान यानी ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक अहम मकसद कैंसर यानी सरतान के ख़ात्मे के लिए लोगों तक मालूमात पहुँचाना है।
مجھے امید ہے کہ آپ اس کوشش میں میرا ساتھ دیں گے اور اس پیغام کو جتنے لوگوں تک ہو سکے پہنچائیں گے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگرچہ کہ کینسر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں اور آپ مل کر اس کی روک تھام کے لیے کام کر سکتے ہیں اور کم از کم 50% یعنی آدھے کینسروں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔